अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पाप और परमेश्वर के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पिता परमेश्वर पर प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हरी के जो में पिता परमेश्वर पापों को दूर करे पिता, पवित्रता का जीवन जी तेरे मार्ग में चल प्रभु। जो भी सुने वो प्रभु तेरे वचन सुनकर तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। हरी को प्रभु जो भी सुने उनको प्रभु उनके पापों से उनको बाहर ला प्रभु जी, उनको आज़ाद कर मेरे पिता। सारी बात धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर रहे। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ा कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और जो कोई व्यवस्था के विरोधी है तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है। मेरे अजीजों, ये वचन जो है हम दोबारा सुन रहे हैं और इस वचन में जो गहरी बातें हैं कि जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करते हैं। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का वचन है कि हम पाप ना करें, हम पाप से दूर रहें, हम पवित्रता का जीवन जिए। परमेश्वर की व्यवस्था का जो वचन है वो वचन को ही परमेश्वर व्यवस्था कहता है। तो व्यवस्था जो है, यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का हम विरोध करते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन हम पाप नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और उसके वचनों और इस व्यवस्था को हम पूरी करते हैं। और परमेश्वर अपने पुत्रों को इसलिए भेजा है कि हम इस पाप से बाहर आ जाएं और वचन का विरोध करना छोड़कर प्रभु की आराधना भक्ति करते हुए हम उसके राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर चाहता है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, उसकी व्यवस्था के विरोध में खड़े हैं, लेकिन अपने आप को पश्चाताप नहीं करते, अंगीकार नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि यदि वे परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो वो आज भी परमेश्वर की संतान नहीं है। हाँ, संसार में वो परमेश्वर की संतान कहला सकती है, लेकिन जब परमेश्वर जब न्याय करेगा सिंहासन के सामने, तब उनका जो पाप का कर्म होगा उसके अनुसार उनको प्रतिफल देगा और जो धर्म का काम करेगा उसको उसी प्रकार से प्रतिफल देगा। तो आप और मुझे पाप नहीं करना है, आप और मुझे वचन को पढ़ना है, समझना है और वचन क्या कहता है उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं। हालेलुया। और लिखा है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। मेरे अजीजों, जो कोई आज भी मसीह होकर भी पाप करता रहता है तो वो परमेश्वर को आज भी वो नहीं जानता और नहीं पहचानता, क्योंकि वो पाप के बंधन में है और शैतान की अधीनता में आज भी है। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया और परमेश्वर का कि प्रभु मैं इन पापों से बाहर आना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने उनको निकाला है और फिर से वो दोबारा पाप नहीं किए, उनको परमेश्वर जानता है और वे परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जो पाप करते हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, आज भी वो अनजान है। तो आप और मुझे परमेश्वर को जानना है, समझना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाएं। और लिखा है 3 के 8 आयत के अंदर लिखा कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर साफ लिखा कि यदि कोई बार बार पाप कर रहा है, मेरे अजीजों, अनजाने में कोई आपके जीवन में कोई पाप होता है वह एक अलग बात है, लेकिन आप जानबूझकर पाप करते हैं तो लिखा कि वह शैतान की ओर से है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे पाप से भागना है, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि पाप से बाहर निकलने के लिए हमें परमेश्वर की और उसकी आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वो आत्मा हमें पाप और बुराई से बचाएगी। क्योंकि हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहता था और वे उस पति पर को आशीषित किया परमेश्वर ने यूसुफ के कारण, लेकिन उसकी पत्नी जो उसको पाप में गिराना चाहा, तब वो भाग निकला, क्योंकि
उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा था यूसुफ के अंदर, इसलिए वो भाग निकला। हमारे अंदर यदि परमेश्वर का आत्मा है, उसका डर, उसका भय है, तो हम कभी नहीं पाप कभी नहीं करेंगे। हम पाप से दूर रहकर पवित्रता का जीवन जीकर हम दूसरों को बचाएंगे और हम खुद भी और सभी को लेकर हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम पापों से दूर रहें, पवित्रता का जीवन जी, उसके राज्य के वारिस बने। इसलिए आप मुझे वो चुना है। और लिखा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। किस लिए प्रकट हुआ? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान के काम क्या है? पाप है, बुराई है, झगड़ा है, चोरी है, व्यभिचार है। ये क्या है? शैतान के काम। और इसका विरोध कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे जीवन में होती है तो हम भी उस पाप से क्या करते हैं? उस पाप के विरोध में और उसके नफरत में चलते हैं। तो आप और मुझे प्रभु की अधीनता में रहना है और पाप से हमें घृणा करना है। प्रभु से कहे, प्रभु यदि ये पाप आपको नहीं पसंद तो उस पाप से मुझे भी घृणा कर, मैं भी घृणा करने पाऊँ और मैं पाप से दूर रहूँ। आपको कहना है, क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक आप पापों से बाहर नहीं आ सकते। आपको कहना पड़ेगा कि मैं पापों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं पापों को छुड़ाना चाहता हूँ, मैं पापों को प्रभु जी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ, आपकी योग्यता का जीवन, आपकी योग्य चाल चलना चाहता हूँ, आपकी वचन पर चलना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मदद करें। तो वास्तव में परमेश्वर आपके पास आत्मा को भेजेगा और आपकी सहायता मदद करेगा, आपको पापों से बाहर निकाल कर पवित्रता का जीवन जी लाएगा और आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। और लिखा कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। यदि हम परमेश्वर की ओर से जन्मा तो है संसार में, लेकिन हमें आत्मिक रीति से भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि संसार में हम क्या शारीरिक रीति से परमेश्वर की ओर से ही आए हैं, लेकिन हमें आत्मिकता के तौर पे भी हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें जन्म लेना प्रभु की ओर से लेना पड़ेगा। प्रभु से कहना पड़े, प्रभु मुझे नया जन्म दे, मुझे नई बुद्धि, नया ज्ञान दे, नई समझ दे, ताकि मैं तेरे मार्ग पे चलूँ। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जी, पाप से दूर रहे, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते जाएं। हालेलुया। और लिखा कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किसी से जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, और जो पवित्रता का जीवन जीता है, परमेश्वर के डर और भय में चलता है, वो परमेश्वर के संतान है। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता बने हर एक से बातें क्या, धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए। आज से ये पापों से बाहर आए, व्यभिचार से बाहर आए, झगड़ों से बाहर आए, ओ पिता गंदी आत्मा से बाहर आए, व्यभिचार से बाहर आए प्रभु जी, बुरे सपने बुरे ख्याल से बाहर आए, शारीरिक कामों से बाहर आए, शैतान के हाथों से बाहर आए पिता। आज से तेरी आत्मा सुन में काम करे पिता। आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, पुत्रता का जीवन जी, प्रार्थना का जीवन जी, यकारिता का जीवन जी, जो भी आपके बेटा बेटे सुने वो आशीष पाए। आज इनका जीवन पार आए, पापों से गंदगी से पार आए, तेरे मार्ग पर चल तेरे राज्य की वारिस बने पिता परमेश्वर। सारी बातें धन्यवाद प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, इस वचन के तौर पर आपसे बातें किया है, आप इसको लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।